बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या कुछ सीख चुके हैं जानने के लिए टास्क बार पर मौजूद एक्सेल के आइकन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे स्टाइल्स में। स्टाइल के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डिस्कशन कर रहे थे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमने हाईलाइट सेल रूल्स के हवाले से हमने डिस्कशन की थी और अपने पिछले लेसन के अंदर हमने डिस्कशन की थी टॉप बॉटम रूल्स के हवाले से। व्यूअर्स, मैं तो करूँगा कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आप मज़े से चीज़ों को सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे डेटाबास क्या है? वर्ड से ही ज़ाहिर है, डेटा बार, यानी आपके सेल के अंदर मौजूद डेटे को एक बार की सूरत में दिखा रहा होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक लेवल की सूरत में दिखा रहा होता है। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने प्रैक्टिकल करूंगा, आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। व्यूअर्स, अब मैं सिलेक्शन करता हूं वो रेंज जहां पर मैंने डेटा बार को अप्लाई करना है। उस रेंज को सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाता हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डेटा बार, यहाँ से बहुत सारी डेटा बार हैं, यहाँ से कोई एक डेटा बार में फिल कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं सॉलिड पर जाता हूँ, सॉलिड फिल पर, और यहाँ से कोई मैं एक फिल कर देता हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि आपके इस सेल में, इन सेल्स में जहाँ पर पहले सिर्फ नंबर थे, अब वहाँ पर कोई ग्राफ की सूरत में कोई कलर भी नज़र आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली डेटा बार यही चीज़ होती है कि आपके उस सेल के अंदर कितना आइटम, कितनी मिकदार में डेटा मौजूद है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सपोज आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक से ज़्यादा बोतल्स पड़ी हैं, बॉटल्स पड़ी हैं, जिनके अंदर आप पानी भरा हुआ है और वो पानी आपको लेवल के हिसाब से अंदाज़ा हो रहा होता है कि किस बॉटल में पानी ज़्यादा है, किस में कम है, किस में बहुत कम है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह होता है डेटा बार में कि आपके सेल के अंदर मौजूद जो डेटा होता है, ये टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में जो डेटा होता है वो दिखा रहा होता है। ये आप देख सकते हैं 430 जो है ये सबसे ज़्यादा फिल है, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है देख कर के इस स्टूडेंट के नंबर सबसे ज़्यादा है। 400 उससे कम है, मुझे देखते ही अंदाज़ा हो रहा है कि इसके इससे कम है। और मुझे उसके बाद एक तरतीब के साथ मौजूद है जिसके सबसे कम है, मैं देख सकता हूँ कि 70 का सबसे कम है डेटा बार के अंदर। तो ये मुझे दिखा रहा है कि इसके अंदर सबसे कम डेटा मौजूद है। तो डेटा बार आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके नंबर्स को, यानी आप कह सकते हैं कि आपके सेल के अंदर, कॉलम के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट इन दी शेप ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको आप डेटा बार कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डेटा बार में और भी बहुत सारी वैराइटीज़ मौजूद हैं जिनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेटा बार में जाइए, यहाँ से आप सॉलिड फिल कर सकते हैं। सॉलिड फिल के बाद ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट 2 कलर्स की कम्बिनेशन से होता है। जिस तरह मैं ये फिल कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि डेटा बार में ये आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ से सॉलिड फिल होते होते आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट से ट्रांसपेरेंट की तरफ जा रहे हैं। तो डेटा बार आपके सेल के अंदर मौजूद डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि आपके माइंड के अंदर ये कंसेप्ट बना रहा होता है कि इस सेल के अंदर सबसे ज़्यादा डेटा है और इस सेल के अंदर सबसे कम डेटा है। मैं सिलेक्ट रखते हुए आगे चलता हूँ। आगे है जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगली चीज़ है कलर स्केल। कलर स्केल क्या है? मैं कंट्रोल Z करके फिलहाल इन चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ। कलर स्केल पर जाता हूँ। कलर स्केल क्या चीज़ है? जिस तरह आपने डेटा बार के अंदर देखा कि वो आपके सेल के अंदर डेटे की मिकदार को दिखा रहा होता है। जिस तरह आप प्राइस भी हो सकती है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की प्राइस आप लिख रहे हैं तो प्राइस आपको दिखा सकता है कि सबसे ज़्यादा इस सेल के अंदर जो आइटम पड़े हुए हैं इनकी प्राइस है, और सबसे कम भी इसी तरह आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कलर स्केल क्या है? कलर स्केल बेसिकली, कलर स्केल आप कह सकते हैं कि आपके सेल्स के अंदर, कॉलम के सेल्स के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है नंबर्स में, न्यूमेरिक फॉर्म में, तो वो एक ख़ास कलर में आपको दिखाया जा रहा होता है। सपोज मैं इस तरह से एक लॉजिक बना लेता हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट जो पास हैं वो ग्रीन कलर में शो हों, यानी कि जिन स्टूडेंट के नंबर 400 से ऊपर हैं वो ग्रीन शो हो रहे हों, और जिन स्टूडेंट के नंबर 300 से कम हैं वो जो है येलो में शो हो रहे हों, और जिन स्टूडेंट के बिल्कुल 150 से कम हैं वो बिल्कुल रेड कलर में शो हो रहे हैं, रेड यानी कि खतरे की अलामत। तो उसके लिए आपके कलर स्केल में कलर कुछ इसी तरह से डिफाइन हुए होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो ग्रीन होती है और जो सबसे कम होती है वो रेड होती है। तो आप यहाँ से कलर स्केल पर आएँ। कलर स्केल में से कोई भी एक अपनी मर्जी से कलर स्केल, सारे तकरीबन इसी तरह सेम डिफाइन है। यहाँ से कोई एक चूज़ करें, सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं कि आपके ऑब्टेन मार्क्स के अंदर मुकम्मल कलर स्केल अप्लाई हो चुका है। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मैं चीज़ अभी कह रहा था बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि देखें जो 430 हैं और 400 हैं ये सारे आपके ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। जो इनसे कम हैं वो थोड़े से लाइटर ग्रीन्स की तरफ आ रहे हैं और लाइटर से फिर येलो की तरफ आ रहे हैं और येलो से आहिस्ता आहिस्ता वो रेडिश की तरफ आ रहे हैं। तो यानी कि एक ख़ास तरतीब और स्केल के साथ कलर और न्यूमेरिक की कम्बिनेशन के साथ जो आपको दिखाया जा रहा होता है इसको आप कह सकते हैं ये आपका कलर स्केल है।
कलर स्केल को आप मज़ीद भी इस्तेमाल कीजिएगा, मज़ीद समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इन चीज़ों को आप इंजॉय करेंगे। और ये चीज़ें बेसिकली आपके टेबल्स में फॉर्मेटिंग को बेहतर कर रही होती हैं, आपके लिए टेबल्स में आसानी पैदा कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा पार्ट टेबल में यूज़ किया हुआ है तो आपके लिए इतनी सहूलत और आसानी होगी कि आप पीछे चीज़ें देखे बगैर, नंबर्स को देखे बगैर, वैल्यूज़ को देखे बगैर अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वैल्यू सबसे कम है। और बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्टली आप अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर स्केल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कलर स्केल्स को भी देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल ओके है और यहाँ पर वैल्यू ख़तरे में है। तो इस तरह मार्क्स भी हो सकते हैं, प्राइस भी हो सकती है, कोई और भी चीज़ हो सकती है। अभी फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली आपको सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में या उससे अगले लेसन में हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल जब करके देखेंगे, तो बहुत बेहतर आप समझ जाएंगे इन सारी चीज़ों को। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और अपने चाहने वालों को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।